गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस दैम, आपकी प्लस आपके पार्टनर की। दोनों का एनर्जीज हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या कुछ है। सो लेट्स से रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा गाइस, जैसे कि मैं इस टॉपिक के ऊपर जिस तरीके से रीडिंग करती आ रही हूँ वैसे ही मैं करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी और इस रिलेशनशिप की एनर्जी। सो लेट्स सी, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए, वो किस एनर्जी में है अभी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ऑलराइट, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स की जो पार्टनर है वो किस एनर्जी में है अभी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कि रिलेशनशिप किस एनर्जी में है यूनिवर्स। ऑलराइट, बॉटम द डेक से है 4th चक्र आर्कएंजल राफेल, कम्युनिटी, अटैचमेंट एंड हीलर ऑफ द एजेस। ओके, नाइस। काफ़ी टाइम बाद मुझे रिलेशनशिप की ये एनर्जी नज़र आई है जो कि बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले मैं इसी की बात कर लेती हूँ। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड बताता है हमें कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें कुछ ऐसी एनर्जीज चल रही हैं कि अभी ये हील हो रहा है। ठीक है, ये रिलेशनशिप में जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो धीरे धीरे करके ठीक हो रही हैं। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड बताता है कि आई फील कि काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी ज़्यादा आपको भी हर्ट हुआ था, आपके पार्टनर भी किसी बात से हर्ट थे। सो इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी परेशानियां थी, वो अब धीरे धीरे करके हील हो रही हैं। मीन्स कि अभी जो इस रिलेशनशिप का टाइम चल रहा है वो कुछ ऐसा चल रहा है कि हीलिंग का, मतलब कि जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो धीरे धीरे करके हील हो रही हैं। हो सकता है कि ये जो चेंजेस हैं, ये जो बदलाव आ रहे हैं रिलेशनशिप में बहुत छोटे आ रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है आपको ना दिख रहे हो और हो सकता है आपको दिख भी रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ों के बारे में बताता है। सो एक तरीके से आप यही मान लो कि ये रिलेशनशिप हील हो रहा है। ठीक है, अब हीलिंग का क्या होता है कि हीलिंग में ना टाइम लगता है गाइस। हमें कोई छोटी चोट भी लग जाए तो उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो मुझे भी वही दिख रहा है कि हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में चेंजेस तो आ रहे हैं, पहले के मुताबिक सुधार तो आ रहे हैं, लेकिन इतने छोटे लेवल पर आ रहे हैं कि हो सकता है आपको वो चीज़ दिख ही ना रही हो। ठीक है, लेकिन इसमें सुधार आ रहा है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ आपकी एनर्जी की, तो यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि आई फील कि आप जो हैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दूसरा जो मुझे दिखता है वो ये कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड कहीं ना आप अपने सपनों के बारे में, अपनी फैमिली के सपनों के बारे में, ज़्यादातर अपनी फैमिली की खुशियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आई फील कि आपकी फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली के जो सपने हैं ना उनसे कहीं ना कहीं आप इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो। मीन्स कि जो फैमिली वाले हैं ना उनकी ना आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप उनके सारे सपने पूरे करोगे, या फिर आप उन्हें सारी खुशियाँ दोगे, या फिर एक अलग ही तरीके की उम्मीद है आपसे, आपकी फैमिली वालों की। मुझे ऐसा लगता है, जिसके चलते आप जो हैं काफ़ी खुद को ऐसा महसूस करते हो कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, मुझे अपनी फैमिली की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी, जिसके चलते आप जो है यही सोचते रहते हो कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिसकी वजह से मेरी फैमिली के सारे सपने पूरे हों और मेरी फैमिली में खुशियां आएँ या फिर खुशियां बनी रहें। सो आप जो है अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचते हो, अपने फ्रेंड्स के बारे में बहुत सोचते हो। आई फील कि आप जो है खुद से ज़्यादा उन लोगों के बारे में सोचते हो जो कि आपसे जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखता है जैसे कि आपके जो
रिलेशनशिप है उसमें थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी है, ये भी मुझे नज़र आता है, जिसके चलते भी आप जो है थोड़े से टेंशन में रहते हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद सोसाइटी, समाज, रिश्तेदार, ये सारी प्रॉब्लम्स भी इस रिश्ते में हैं, जिसके चलते भी आप टेंशन में रहते हो। ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड कपल्स हो लेकिन अभी सेपरेशन में चल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ फैमिली इश्यूज़ की वजह से। ओके, ये भी मुझे दिखता है यहाँ पर इस एनर्जी में। वहीं पर अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो अटैचमेंट का कार्ड है, जो कि डेविल की एनर्जी को बताता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपके लिए, एक बेचैनी सी रहती है मन में, जैसे कि आपको देखना है, आपसे बात करनी है, मतलब कि इनकी बेचैनी रहती है कि इनका मन करता है आपको देखने का, आपसे बात करने का, आपको आपके साथ रहने का। तो एक बेचैनी है, मतलब कि ये दूर नहीं हो पा रहे हैं, आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी यादें इनको बार बार आती हैं। एंड आई फील कि ये भी एक कारण है इस रिलेशनशिप के हील होने का, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ इस एनर्जी में है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो खुद पर कंट्रोल भी चाहते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल भी चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल हो भी नहीं रहा है। मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसके चलते हो क्या रहा है कि इनके लिए खुद की लाइफ टॉक्सिक होती जा रही है। मीन्स कि एक बेचैनी सी रहना, चैन ना पड़ना, और एक होता है ना कि इंसान जो है, मतलब कि सब कुछ है लाइफ में लेकिन उसके बावजूद भी खुशी नहीं है, उसके बावजूद भी वो खुशी फील नहीं होती, उसके बावजूद भी उदास उदास सा मन रहता है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि ओवर थिंक करना, ठीक है, इसके चलते क्या हो रहा है कि चीज़ें टॉक्सिक हो रही है, इसके चलते क्या हो रहा है कि इनको टेंशन हो रही है, इसके चलते इनको एंजाइटी हो रही है, क्योंकि ओवर थिंक करने से तो इंसान वैसे ही परेशान हो जाता है। जब इंसान किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है तो वैसे ही परेशान हो जाता है। और एक तरीके से वो एक तड़पनी होती है कि मान लो कि किसी पर आपका क्रश है, तो आपका मन किस तरीके से रहता है अंदर से, जब भी उसको आपका मन करता है ना कि बार बार मैं उसको देखूं, बार बार मैं उससे बात करूं, अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना, और एक बेचैनी सी मन में रहती है। तो वही बेचैनी मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में नज़र आ रही हैं। ओके, एंड आई फील उसी के चलते बहुत छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं, जो कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की साइड से ही आ रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। ओके, आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा जो है वो हील हो रहा है। अगर अभी तक इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था तो हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आर्कएंजल रैफियाल जो है इस रिलेशनशिप को ये हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर यही एंजल्स अवेलेबल हैं। सो इन एंजल का काम यही है, रिलेशनशिप्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना, उनको हील करना, उनमें एक नई जान भरना। तो वही मुझे दिखता है कि आर्कएंजल रैफियाल जो है इस रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं। ओके, एंड लेट्स सी, मैं यहाँ से देखती हूँ आपकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। बॉटम द डेक से है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी आप क्या कर रहे हो कि अभी आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, या फिर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, या फिर घर बैठकर कोई ना कोई जॉब आपकी ऐसी जो घर बैठे से है, या फिर ऑनलाइन है, या फिर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अगर जॉब भी नहीं है, काम भी नहीं है, तो ऑनलाइन टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हो आप सोशल मीडिया वगैरह पे। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, चाहे वो न्यूज़ सुन के हो, चाहे वो फिर किसी तरीके का सोशल मीडिया यूज़ करना हो, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो आई फील कि फ़ोन के ऊपर स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। स्क्रीन आप कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि
फ़ोन ज़्यादातर यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। ऐसा भी मुझे लगता है कि शायद आप अपने पार्टनर को स्पाई भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आप जो है उनके ऊपर नज़र बनाए हुए हो कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, और चीज़ों को देख देख करके आपको गुस्सा भी बहुत आता है। आपको अपने पार्टनर के ऊपर ना एक अलग ही, मतलब कि प्यार वो अलग चीज़ है, लेकिन गुस्सा भी आता है उनकी हरकतों को देख करके, वो जो कर रहे होते हैं उस चीज़ को देख करके। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशली आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों की, सिर्फ 10 to 20% लोगों की लाइफ में, कि कोई ना कोई लीगल इश्यूज़ भी चल रहे हैं आई फील, या फिर कोई ना कोई लीगल काम जो है वो अटका हुआ है आपका, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि किसी लीगल इशू का डर है मन में, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि आपको ना ये है कि मुझे ना जस्टिस दे दो, क्योंकि आपने आई फील कि एफ़र्ट्स तो बहुत डाले थे, लेकिन हमेशा जो है ऐसा रहा है कि आपको बहुत तकलीफ़ पहुंची है, लोगों ने झगड़े किए हैं, आपने लोगों की खुशियों के बारे में सोचा, लोगों ने आपसे झगड़े किए, तो आपका कहीं ना कहीं एक मन ऐसा, एक होता है ना, हमारा मन खट्टा सा हो जाता है, मतलब कि लोगों के लिए करते करते और फिर लोगों के सामने से ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है, तो हमारा खुद का मन जो है ऐसा करता है कि किसी के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। सो आई फील कि आपको ना जस्टिस की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील होती है कि आपको जस्टिस चाहिए। एंड आपका ये है कि मेरी लाइफ सब कुछ ठीक हो जाएगी, बस मुझे जस्टिस दे दो, ताकि मुझे एक सुकून मिल जाए और मैं आराम से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ। अब आपको जस्टिस भी कुछ इस तरीके का चाहिए कि मतलब कि जो चीज़ शुरू हुई है वो एंड हो जाए अच्छी तरीके से, या तो चीज़ें अच्छे से चलनी शुरू हो जाए या फिर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। बीच में स्टक नहीं रहना चाहते हो आप, स्टक रह रह करके आप परेशान हो गए हो। आप जो है क्लियरिटी चाहते हो कि या तो चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो या फिर चीज़ें अच्छी तरीके से शुरू हो। तो यही है आपका मेन, कि आपको जस्टिस चाहिए, और जस्टिस ऐसा कि ख़त्म हो तो जो आपने एफ़र्ट्स डाले, जो आपने जो कुछ सहा, उसका आपको मिल जाए, कि मतलब कि मैंने इतना कुछ अगर एफ़र्ट डाले हैं तो ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने चाहिए। और अगर रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो फिर वो बात ही अलग हो जाती है। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखती है। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है काफ़ी अंदर ही अंदर से परेशान हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके मन में, या बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, एंड आप चाहते हो कि मुझे जस्टिस मिले ताकि मुझे मेरी लाइफ में सुकून मिले, ठीक है। आप कहीं ना कहीं सुकून चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हुए हैं, और उन आर्ग्यूमेंट्स के चलते आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली ने भी आपको बहुत कुछ सुनाया हो, बहुत कुछ बोला हो, जो भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया है। ये भी मुझे ऐसा दिखता है, मीन्स कि आपके लिए सिचुएशन ऐसी रही काफ़ी एम्बैरेसिंग, जबकि आपकी कोई गलती नहीं रही, लेकिन आपको काफ़ी एम्बैरेसिंग फील करना पड़ा है। तो अब उसके चलते सुकून नहीं है लाइफ में, उसके चलते ये कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए, दैन उसके बाद ही सुकून मिलेगा। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड लेट्स सी कि अभी आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो। प्लीज़ यूनिवर्स टाइम। ओके, 8 of Pentacles, 4 of Cups, the Star, 4 of Pentacles, bottom of the deck से again King of Pentacles। ओके, साइन बता देती हूँ मैं, फिर भूल जाऊँगी, वरना यहाँ पर एक्वेरियस है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लियो है, तुला राशि है, कुंभ राशि है, वृश्चिक राशि है, और यहाँ पर है वृषभ राशि एंड सिंह राशि, ठीक है। ये साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। एक्वेरियस तो मैंने बता दिया, इस कुंभ राशि मैंने बता दिया, आई थिंक वो भी है। ओके, कुंभ राशि भी है। सो आप आपके पार्टनर के लिए क्या सोचते हो? एक्चुअली आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं आपके पार्टनर के लिए, मीन्स कि आपका ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, एक तरीके से मैं क्या बोलूँ, मतलब कि ये कुछ उस तरीके की एनर्जी है कि ना, मुझे ना वर्ड्स नहीं मिल रहे कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ इस एनर्जी को।
मीन्स आपको आपके पार्टनर के लिए ये लगता है कि ये इंसान तो कुछ ज़्यादा ही अपनी लाइफ में बिज़ी रहता है, ये पता नहीं अपने आप को क्या ही समझता है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है। जो रियल थॉट्स है ना आपके, हो सकता है कि आप दिल से ना चाहते हो, लेकिन जब भी इनकी हरकतें आप देखते हो ना अपने पार्टनर की, तो ये आपको फील होता ही होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही बन रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं ना। आज इग्नोर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कल पता चलेगा, कल के टाइम में कि क्या होता है। मतलब कि आपका ये है कि आपको गुस्सा इनके ऊपर, नाराज़गी है, एक अलग ही तरीके की नाराज़गी है, क्योंकि आप जो है आपने अपनी तरफ से 100% दिया, और जो इंसान 100% देता है भाई, उसकी नाराज़गी जो है वो लाजमी है, ठीक है। उसकी नाराज़गी जो है वो ऐसा नहीं है कि ये कोई ड्रामा कर रही है, ड्रामा कर रहा है, या फिर ये ऐवी ही चीज़ों को कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नाराज़गी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने एफ़र्ट्स बहुत डाले इस रिलेशनशिप में, उसके बावजूद भी आपके पार्टनर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो उसके चलते जो आपका ये सोचना है कि मुझे इग्नोर कर लो, बाकी फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा पछताओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी तो मैं बहुत बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, अभी तो मैं बहुत एफ़र्ट डाल रहा हूँ, लेकिन एक दिन अगर मैंने ऐसी खामोशी बना ली ना, तो तुम तो कितनी ही कोशिश कर लो, लेकिन मैं फिर नहीं बात करूँगी या नहीं बात करूँगा। और एक कभी कभी ना ऐसा मन करता है कि कहीं बहुत दूर चले जाओ, इनको एक एहसास आप कराना चाहते हो कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनकी लाइफ में, और ये क्या चीज़ खो रहे हैं। मीन्स कि आपको अपने ऊपर ये फुल कॉन्फिडेंस है कि आप क्या हो, और आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, आपके जो गुण हैं, वो कितने अच्छे हैं। मतलब कि एक इंसान को अंदर से पता होता है ना, और ये उसी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है जो कि लॉयल होता है, जो कि पूरी तरीके से ईमानदार होता है, जिसके मन में कोई पाप, कोई मैल, कोई ऐसा कालापन नहीं होता है। वही उन्हीं लोगों के अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे खो कर के तुम बहुत पछताओगे। तो वही मुझे दिखता है आपके पार्टनर के लिए थॉट कि बेटा तुम अभी कर लो इग्नोर, लेकिन मुझे खो कर के तुम बहुत पछताओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम आओगे ज़रूर मेरे पास, लेकिन उस टाइम मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, या फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। उस टाइम मैं वही बिहेव करूँगा जो तुमने मेरे साथ किया था, या फिर मैं इतना दूर चले जाऊँगा या इतना दूर चली जाऊँगी कि तुम कोशिश भी कर लो ना, तो भी तुम मुझ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर के लिए चलते हैं, और ये थॉट्स यकीनन उन लोगों के दिल से निकलते हैं जो लोग काफ़ी हर्ट हुए होते हैं, या फिर काफ़ी अपनी लाइफ में रोए हुए होते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा रोए हो आप इनके लिए, मुझे ऐसा लगता है, तब जा कर के ऐसी बातें निकलती हैं। बहुत ज़्यादा आपको याद आती होगी इनकी, तब जा कर के ऐसी बातें निकलती हैं। बहुत ज़्यादा प्यार जहाँ पर होता है, वहाँ पर ऐसी बातें निकलती हैं। तो ये थॉट्स आई फील आपके पार्टनर के लिए चल रहे हैं आपके दिमाग में। एंड लेट्स सी, अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लेट्स सी, 5 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ वॉन्ड। आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरीके का इमोशनल लॉस चल रहा है, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके का है कि लोगों के असली चेहरे उनके सामने आ रहे हैं। जो लोग बहुत शुभचिंतक बने हुए थे, उनके चेहरे इनके सामने आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखती है, अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो मैं ये बोलूँगी कि थर्ड पार्टी का एंड है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स और यहाँ पर डेथ का कार्ड, और ये 3 कप्स भी गिरे हुए हैं। सो अगर थर्ड पार्टी थी, तो थर्ड पार्टी का एक तरीके से मान लो कि इनका अभी थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, एक तरीके से सब कुछ ख़त्म ही मान लो, ठीक है। इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, अपने धोखा दे रहे हैं, जिन पे ज़्यादा ट्रस्ट था वो धोखा दे रहे हैं। जो शुभचिंतक बने हुए थे उनके चेहरे सामने आ रहे हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ों के लिए सॉरी भी फील कर रहे हैं। ये इनके थॉट्स ये चल रहे हैं कि मैंने क्या सोचा था और ये लोग क्या निकले हैं। मैंने तो किस तरीके से सोचा था कि ये तो एक होता है ना कि हम कोई चमकते हुए पत्थर को देख कर के समझ लिए तो हीरा है, हमने कभी हीरा नहीं देखा।
बाई चांस, ठीक है। और हम कोई चमकते हुए पत्थर को देख ले और कोई हमें कह दे ये हीरा है, तो हम मान लेते हैं अरे ये तो हीरा है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो पत्थर है। तो वही इनके साथ हो रहा है कि इनको भी हीरे दिख रहे थे बहुत सारे चमकते हुए, लेकिन वो सारे के सारे पत्थर निकले, किसी काम का नहीं निकला। और वही ये सोचते कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, कि जो मैंने सोचा था वो तो कुछ निकला नहीं, उसके अलावा ये क्या ज़िंदगी में ये भर दिया। अब मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उनका यही है कि ये हो क्या रहा है। मतलब कि आई फील कि सिचुएशंस और ऐसी चल रही है इनकी लाइफ में कि इनको काफ़ी एम्बैरेसिंग भी फील करना पड़ रहा है, ठीक है। जिनको इन्होंने सर पे बिठाया था वही इनको जो है बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करवा रहे हैं, वही इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, वही कहीं ना कहीं इनको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखता है। मीन्स कि खड़ी खोटी सुनाने में कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जिन पे इन्होंने विश्वास दिखाया, जिनको इन्होंने हीरा समझा, वो लोग इनको खड़ी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एंड आई फील इसीलिए उस रिलेशनशिप की जो एनर्जी निकली थी वो हीलर ऑफ द एजेस निकली थी, क्योंकि ये चीज़ें एंड होंगी तभी तो कोई नई चीज़ शुरू होगी। सो आई फील कि कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में एंड हो रही हैं, और उसी के चलते आई फील कि बहुत छोटे छोटे बदलाव और चेंजेस आ रहे हैं, जो कि आई थिंक आपको नहीं दिख रहे, लेकिन इस रिलेशनशिप के लिए अच्छे हैं। ओके, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखती है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि ये आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। और दूसरा मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो है कुछ भी नया काम शुरू करते हैं या फिर कोई भी नए आइडिया पर वर्क करते हैं तो वो भी काम नहीं करता। वो भी कहीं ना कहीं एक दिन तो ऐसा लगेगा कि हाँ मैं बिल्कुल परफेक्ट जा रहा हूँ, और दूसरे ही दिन सारी चीज़ें बिखरी हुई नज़र आती हैं, ठीक है। तो इनका ये हो रहा है कि कोई अगर न्यू आइडिया पर काम भी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अपने करियर से रिलेटेड, तो वहाँ पर इनको जो है चीज़ें ख़राब ही हो रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, ठीक है। और ख़राब कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं जिनके साथ मिल कर के ये काम कर रहे हैं, जिन पर ये ट्रस्ट कर रहे हैं। ओके, अब मैं ये देख लेती हूँ कि ये आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर हमारे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। द मून, 7 of Cups, द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स। ओके, आपके पार्टनर आपके लिए ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे ऑप्शंस को लेकर के चलते हो, बट आप ये चीज़ें उन्हें बताते नहीं हो, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग है भाई, आपके पार्टनर को आपके लिए किसी तरीके की कोई गलत फहमी है, जिसके चलते आपके पार्टनर आपके लिए सोचते ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप बहुत सारे ऑप्शंस को लेकर के चलते हो, लेकिन आप ये सारी चीज़ें छुपाते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप बातें छुपाते हो इनसे, इनको ऐसा लगता है कि आप जो है खुल के बातें बताते नहीं हो। इनको ऐसा लगता है कि जब ये कुछ पूछते हैं तो भी आप जो है गोल मोल जवाब दे देते हो, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र आते हैं कि ये आपके पार्टनर की गलत फहमी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपके पार्टनर जो है आपको वापस आकर के इन सारी चीज़ों के लिए बोल भी सकते हैं। बेशक आपने ये काम ना किया हो, बेशक आपने कोई बात ना छुपाई हो, लेकिन ये आकर के एक तरीके से इसको एक बहाने की तरह यूज़ कर सकते हैं कि तुमने मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं और मुझे लगता था तुमने मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, तुम्हारी लाइफ में तो लोगों की कमी नहीं है। हो सकता है कि किसी ने आपको प्रपोज़ किया था क्या, या तो वो चीज़ आपने इनसे शेयर की थी, या हो सकता है कि कोई ऐसी बात जो कि किसी और पर्सन के लिए, मतलब कि जिसने आपको प्रपोज़ किया, फिर जो कि आपको पसंद करता है, ऐसी कोई बात इनके कानों में पड़ गई जो कि जिसके बाद में इन्होंने जो सोचना शुरू किया है ना, इतना नेगेटिव सोचते गए हैं, इतना नेगेटिव सोचते गए हैं, जिसके चलते आई फील कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। और इनको मालूम है, अंदर से इनका दिल जानता है आप किस तरीके के हो, लेकिन एक बहाना होता है ना इंसान के पास, तो वो बहाना इनके पास रेडी है, ठीक है। वो बहाना इनके पास रेडी है आपको ये बोलने के लिए कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई थी, तुमने मुझे ये बात नहीं बताई थी, तुम्हारी लाइफ में तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, मेरी जगह कहाँ ही होगी, एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपके लिए हाँ ये भी है कि ये आपको जो है स्पाई करते हैं, जासूसी
आपकी करते हैं, ठीक है। आपके बारे में हर खबर ये रखते हैं, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इनका आपके ऊपर ध्यान नहीं है, हाँ, ये आपको जो है ऐसा दिखाते हैं कि ये आप पे इंटरेस्टेड नहीं है और आपके ऊपर ध्यान नहीं है, लेकिन ये आपकी जासूसी करते हैं और जो है देखते रहते हैं आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। बात यहाँ पर ये है कि मौका ढूंढ रहे हैं लाइफ में आपके में घुसने का, लेकिन अब बहाना भी तो चाहिए कोई ना कोई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहाना ये लेकर के आ सकते हैं कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई थी और तुम अगर मुझे ये बात बता देती तो मुझे ये गलतफहमी कभी होती नहीं, मुझसे गलतफहमी हो गई, सॉरी बोला एंड काम ख़त्म। तो इनका मुझे कुछ वैसा दिख रहा है। क्यों ऐसा ये करना चाहते हैं? क्योंकि आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड इनको फील हो रहा है, आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन इनको फील हो रहा है। अब ये जो कनेक्शन है इसके चलते ये जो है, एक तो ये आपको भूल नहीं पा रहे, दूसरा आपके लिए एक अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा है। अब खिंचाव महसूस हो रहा है तब इसके चलते जो है आपकी यादों को, आपकी जो सोच मतलब कि जो थॉट्स इनके दिमाग में आपके लिए आते हैं उनको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके चलते जो है ये थोड़े बेचैन भी हैं। अब बेचैन है तो अब इस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए आपसे बात करना ज़रूरी है। अब आपसे बात करें तो कैसे करें जबकि इन्होंने इतनी सारी रायता फैलाया हुआ है, तो उसको कैसे समेटे? अब कोई तो बहाना चाहिए, कोई तो बलि का बकरा चाहिए जिसको बनाया जाए कि हाँ भाई इसके ऊपर डाल दो सारी बातें। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है वो बकरा आप ही को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि सोच रहे हैं ये कि आपके ऊपर ही डाल दी जाए ये बातें कि आपने ये बातें छुपाई थी, अगर नहीं छुपाती तो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, या फिर मुझे गलत फहमी हो गई थी जिसके चलते मैंने ये सब कुछ किया, तो उसके लिए माफ़ी। मतलब कि यही है कि ला कर के घुमा फिरा कर के चीज़ें आप ही के ऊपर डालनी है इनको कि अगर तुम ऐसे कर देती या ऐसे कर देती तो आज ऐसा नहीं होता। तो मतलब कि इस तरीके से आपको बोलेंगे कि आपको ये लगे कि आपको ये भी आपके ऊपर पूरी तरीके से ब्लेम भी नहीं करेंगे और आपको ब्लेम भी कर देंगे। तो चालाकी दिखाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो वही है। और दूसरा यहाँ पर ये है कि ये सारी चीज़ें हो भी इसीलिए रही है क्योंकि ये वक्त चाहता है कि ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि ये डेस्टाइन है कि ये सारी चीज़ें होनी है। किसी तरीके से तो ये आएंगे वापस आपकी लाइफ में। सीधे सीधे तो भाई इनको आने में भी तकलीफ़ है, इनका खुद का ईगो इतना बड़ा है कि सीधे सीधे तो इनका ईगो भी इनको नहीं आने देता। तो कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई बहानेबाजी मारते हुए आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड अभी जो आपके लिए इनकी सोच है वो ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं और आप मतलब इनकी जगह कहाँ ही होगी। तो वही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद आप इनके बारे में सोचते तक नहीं हो, और आप तो सोचना दूर, आप मतलब कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इनके अंदर, ठीक है। ऐसा इनको लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो उनमें, और इसके चलते जासूसी भी करते रहते हैं, आपकी स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, ये मुझे दिखता है। यहाँ पर मुझे पाइसिस, मीन राशि और वर्गो, कन्या राशि भी दिख रही हैं, ठीक है, स्ट्रांगली, और जेमिनी, मिथुन राशि भी। अब मैं ये चीज़ देख लेती हूँ कि नियर फ्यूचर आगे क्या करने की सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं पहले ये देख लेती हूँ कि चाहते क्या है, उसी से पता चल जाएगा कि आगे का इनके एक्शंस क्या होंगे, ठीक है। लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर चाहते क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स लेट्स सी कि क्या चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल आ गया, डेविल भी वहाँ भी था, 10 ऑफ कप्स। ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। दूसरा ये उन सारी चीज़ों को भी बहुत मिस करता है जो कि रोमांटिकली आपने जितना भी क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है ना, वो टाइम इनको बहुत ज़्यादा, उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद आता है, और वही टाइम ये फिर से चाहते हैं, ठीक है। रिकन्सिलेशन चाहते हैं जिसके बारे में बहुत सोचते रहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इनको लगता है कि हाँ आप ही हो वो पर्सन जिसे पा कर के ये पूरा है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। तो एक ही कप की कमी है जो कि कप आपके पास है, वो कप मिलता है, इनको लगता है कि इनकी लाइफ पूरी हो जाती है। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हो, मतलब कि ये है कि चारों तरफ से अबंडेंस, चारों तरफ से अबंडेंस। इनको ऐसा लगता है आपके लिए जो सोच है वो ये है कि आप जो है
फैमिली से भी बहुत प्यार करते हो अपने, मतलब कि आप फैमिली मेम्बर्स का भी बहुत ध्यान रखते हो, बहुत केयरिंग और बहुत लविंग हो। उसी के साथ आप समझदार भी बहुत हो, आपके अंदर इतनी समझदारी है कि आप किसी भी बिज़नेस को भी संभाल सकते हो। तो इनको ना चारों तरफ से अबंडेंस दिखती है कि आपके साथ मिलकर के काम भी किया जा सकता है, आप घर को भी बहुत अच्छे से संभाल लोगे, आप बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभाल लोगे। तो एक तरीके से आप में सारे ही गुण ये देखते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप एकदम परफेक्ट हो। और अगर आप इनकी लाइफ में होगे तो चारों तरफ से अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी सोच पा रहे हैं आपके लिए, ये चीज़ कहीं ना कहीं अभी ये जो है फील कर पा रहे हैं आपके लिए। और इसी के चलते ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में दोबारा से चीज़ें ठीक हो, इसी के चलते ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में बैलेंस आए, इसी के चलते ये चाहते हैं कि जो पहले एक बॉन्ड था, जो कि अभी भी है लेकिन अभी आप दोनों दूर हो, लेकिन पहले तो आप पास थे और एक बॉन्ड था कि एक दूसरे से एक मिनट के लिए भी दूर नहीं हुआ जाता था। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं आप जैसा आपके पार्टनर कहते थे ना वैसा कर देते थे। क्यों? क्योंकि अगेन आपकी वो एनर्जी है ना कि आप दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हो, दूसरों की खुशी में खुश होने वाले हो आप। सो आप जो है इनको भी खुश करने के लिए ये जो कहते थे आप वो काम करते थे ताकि ये खुश रहें। एंड इनको ऐसा लगता था कि मैंने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। बेशक आप सिर्फ इनकी खुशी के लिए वो करते थे, लेकिन इनको लगता था कि मैंने कंट्रोल कर लिया। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी पहुंच से बाहर हो गए हो, अब आप इनके कंट्रोल में नहीं हो। तो इनको ये लगता है कि पहले जैसी एनर्जी हो जाए मैं फिर से कंट्रोल कर लूँ। बट इनको ये चीज़ नहीं मालूम कि वो कंट्रोल नहीं था, वो सिर्फ ये था कि आप प्यार करते थे इसलिए आप इनकी हर जिद पूरी करते थे, इसलिए वो सारे काम करते थे कि इनको खुशी मिले। और ये क्या सोचते कि मैंने देखो किस तरीके की मेरे अंदर क्या टैलेंट है कि मैंने किसी इंसान को कंट्रोल कर लिया। तो ईगो है इनको, बिना मतलब का कोई घमंड है, ओवर कॉन्फिडेंट है, ये मुझे ऐसा दिख रहा है, जिसके चलते ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। और वो ओवर कॉन्फिडेंस और वो ईगो अभी भी मुझे नहीं लगता कि इनके दिल से गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि इन्होंने रियलाइज़ बहुत सारी चीज़ें की हैं। इन्होंने जो आपके गुण है ना, कहते ना कि इंसान को जब साथ रहता है तो उसकी अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती है, लेकिन जब दूर जाता है तो एक एक अच्छाई अच्छे से नज़र आ जाती है, छोटी से छोटी भी और बड़ी से बड़ी भी। तो वही है इनके साथ भी, दूर गए हैं तो छोटी से छोटी अच्छाई भी और बड़ी से बड़ी अच्छाई भी इनको नज़र आ रही है, ठीक है। जिसके चलते जो है ये आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन ईगो इनका जो है वो अभी भी है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि ईगो में कोई कमी नहीं आई है इनके में। तो ईगो स्टिक तो ये हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं ये देख लेती हूँ कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक मिनट, ओके, लेट्स सी। प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, प्लीज़ बाबा। ओके, फेस रियलिटी को देखो, किसी भी भ्रम में जीने की ज़रूरत नहीं है। यू आर सेम एज मी, फ्री विल एंड लर्निंग। ओके, सो अबंडेंस। सो यहाँ पर बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ से सीखो, ठीक है। लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। मीन्स कि यहाँ पर यही है, बाबा यही कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ से जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं उससे कुछ सीखो, और उससे सीखने के बाद में ही आगे की लाइफ के लिए कुछ मांगो, ठीक है। बाबा आपसे क्या कह रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो या कुछ मांग रहे हो ईश्वर से। तो बाबा क्या कह रहे हैं आपसे, बैठो आराम से, शांति से, सोचो पास्ट में क्या एक्सपीरियंस किया आपने, ठीक है। उस एक्सपीरियंस के बेस पर उसको सोचते समझते आगे आपको क्या चाहिए वो मांगो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं है कि ईश्वर को आपकी तकलीफ़ नहीं पता, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता आप किस तकलीफ़ में हो। उनको सब पता है कि आप इस तकलीफ़ में हो, आप इस दर्द से गुज़र रहे हो और आपके साथ ये सब हो रहा है। उनको सारी पल पल की खबर है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप रियलिटी को देखो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप लोगों के रियल फेस को देखो। आप किसी तरीके के इल्यूज़न में ना रहो, आपको एक रियलिटी दिख जाए लोगों की कि देखो भाई असली चेहरा इसका ये है, ठीक है। इसका असली जो चेहरा है वो ये है, ये इंसान ऐसा है, तुम इसके लिए इतना कर रहे थे लेकिन ये देखो किस लायक है।
तो वो रियलिटी आपको दिखा रहे हैं। अब रियलिटी दिखाने में होता क्या है कि तकलीफ़ होती है, क्यों? क्योंकि हम किसी इंसान के लिए सोच बना लेते हैं और फिर उसी सोच में हम रहते हैं, चाहे वो हमारे साथ कैसा भी करे। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है ना, तो दुख भी होता है, क्योंकि हमने उसके लिए बहुत कुछ किया होता है। तो इसीलिए जो है बाबा कह रहे हैं कि दुखी मत हो, रियलिटी को देखो, असली चेहरे आपको दिखा रहे हैं ईश्वर। और इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई और अच्छी बात होगी कि हमें लोगों के असली चेहरे पता है, और अभी हमें ये पता है कि हमें उनके साथ किस तरीके से बिहेव करना है। वरना पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था, हम तो बस अच्छा ही करे जा रहे थे उनके साथ, उनकी खुशी के बारे में सोच रहे थे, और वो हमें अंदर ही अंदर काट रहे थे। तो इसलिए पास्ट की चीज़ों से सीखो, उसके बेस पर आगे का मांगो क्या चाहिए। दूसरा, लोगों के असली चेहरों को देखिए, आराम से, दुखी मत हो, बस देखो कि हो क्या रहा है। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।